नमस्कार मित्रों। दिखावे की बर्फ और चरित्र की गर्मी। लेह लद्दाख की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछी रहती थी। सुबह सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती पर सोना बिखर गया हो। उस गांव के लोग बहुत साधारण थे। उनके कपड़े महंगे नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। वहां एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक थी। वह अक्सर गांव के बच्चों से कहता था, बेटा, बर्फ जितनी सफेद दिखती है उतना ही ठंडी भी होती है। इंसान भी बाहर से कितना भी चमकदार क्यों न लगे, उसकी असली गर्मी उसके दिल और उसके चरित्र में होती है। एक दिन उस गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे। उसकी खुशबू दूर से महसूस होती थी। हाथ में महंगी घड़ी थी और पैरों में चमकते जूते। गांव वालों ने उसका सम्मान किया, उसे रहने की जगह दी और भोजन कराया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि वह हर समय दूसरों की बुराई करता है। किसी की मेहनत में कमी निकालता, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाता और हर छोटी बात पर अपने धन और रुतबे का घमंड दिखाता। एक शाम उसने गांव के सबसे गरीब परिवार के घर भोजन किया। खाना बहुत साधारण था, जो जौ की रोटी और गर्म सूप। उसने मुंह बनाकर कहा, इतना साधारण खाना, तुम लोग इसी पर खुश हो? घर की बूढ़ी दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, भोजन पेट भरता है, लेकिन सम्मान आत्मा को तृप्त करता है। अजनबी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह पहाड़ों की सैर पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे बर्फ से खेल रहे हैं। उसने सोचा, ये लोग कितने गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं। उसी समय एक छोटा बच्चा दौड़कर आया। उसने अपनी ऊनी टोपी उतारी और ठंड से कांप रहे एक यात्री के सिर पर रख दी। अजनबी यह देखकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हारे पास तो यही एक टोपी थी, अब तुम क्या करोगे? बच्चा मुस्कुराए, टोपी फिर मिल जाएगी, लेकिन अगर इंसानियत खो गई तो वह कहाँ मिलेगी? ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। कुछ दिन बाद पहाड़ों पर अचानक बर्फीला तूफान आ गया। रास्ते बंद हो गए। वही अजनबी रास्ता भटक गया। उसकी महंगी जैकेट, चमकदार जूते और महंगी खुशबू उसे ठंड से नहीं बचा सके। गांव के कुछ चरवाहों ने उसे देखा। वे उसे अपने कंधों पर उठाकर गांव ले आए। कई दिनों तक उसकी सेवा की। जब वह ठीक हुआ तो उसने पूछा, मैंने तो कभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? बूढ़ा चरवाहा मुस्कुराया और बोला, बेटा, हम किसी का व्यवहार देखकर इंसानियत नहीं निभाते, हम अपना चरित्र देखकर कर्म करते हैं। अजनबी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार समझ आया कि महंगा इत्र केवल शरीर को महका सकता है, विचारों को नहीं। महंगे कपड़े केवल शरीर ढकते हैं, चरित्र को नहीं। चेहरे पर मेकअप सुंदरता बढ़ा सकता है, लेकिन मन की कुरूपता कभी नहीं छिपा सकता। जिसकी सोच में ईर्ष्या और घमंड भरा हो, वह स्वर्ग जैसे सुंदर स्थान में भी केवल कमियां ही खोजता है। और जिसका मन साफ हो, वह पत्थरों के बीच भी फूल खिलते हुए देख लेता है। उस दिन के बाद उस अजनबी ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने घमंड छोड़ दिया, दूसरों की बुराई करना छोड़ दिया। जहां भी गया लोगों की मदद करने लगा। सालों बाद लोग उसके कपड़ों या उसकी दौलत को नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को याद रखते थे। गांव के बच्चे आज भी उस बूढ़े चरवाहे की एक बात दोहराते थे, चरित्र वह खुशबू है जिसे दुनिया का कोई इत्र नहीं बना सकता। और यह भी, कर्म की अदालत में ना कोई रिश्वत चलती है, ना सिफारिश। वहाँ केवल इंसान के कर्म बोलते हैं। जीवन में कभी भी बाहरी चमक पर घमंड मत कीजिए। महंगे कपड़े, महंगा इत्र, महंगा कपड़ा और ऊंचा पद
कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान केवल अच्छे चरित्र, विनम्र व्यवहार और नेक कर्मों से मिलता है। कर्म देर से सही, लेकिन हर इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। इसीलिए अपने व्यक्तिगत विचार और व्यक्तित्व को सजाने से पहले अपने विचारों को सुंदर बनाइए, क्योंकि दुनिया आपकी शक्ल से पहले नहीं, आपके व्यवहार से आपको हमेशा याद रखेगी और रखती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।